सेंटा क्लॉज रैली क्या अब दिसंबर में आपका वेट कर रही है। आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में काफी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं सेंटा क्लॉज रैली के साथ। ये होती क्या है? देखिए, होता क्या है, ये माना गया है कि 20 दिसंबर के बाद जितने भी एफआईआईज है, इंटरनेशनल पंटर है, वो जा चुके हैं छुट्टी पे। इंडिया के लोकल पंटर अब यहां पे एक्टिवेट हो गए हैं। वो देखते हैं कि भैया कौन सा माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है, उसको मैं थोड़ा सा ऑपरेट करके ऊपर की साइड ले जाऊं, ताकि एंड ऑफ द ईयर की मेरी बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर की बनेगी, जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे अच्छी दिखने लग जाए। इसके लिए आपको रैंडमली छोटे मोटे स्टॉक्स में ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। ये हमें पास में देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक है या फिर अगर आपकी वॉच लिस्ट में स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा कि कहां पे कुछ मोमेंटम आ रहा है, वो चलते हुए मोमेंटम पे। ये ध्यान रखने की भी इंपॉर्टेंट बात यह है, पुराने पास्ट के डेटा को देखते हुए, कि सपोज कोई स्टॉक ऐसी सेंटा क्लॉज रैली में चलना स्टार्ट होता है, वो चलता है तो पूरे दिन चलता है, तो मतलब बीच में आपको मौका भी देता है, और मोस्टली इवन 2-3 दिन तक भी चल जाए तो हमें शॉकिंग नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अभी सेंटा क्लॉज रैली के स्टॉक्स कुछ तो ट्रेडिशनली पता ही हमें स्टॉक जो चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। अगर आपने कुछ ऐसा नोट कर रखा है कि कोई ऐसा स्टॉक है जो पूरे साल नहीं चलता पर दिसंबर में अचानक से चलने लग जाता है, तो कमेंट करिएगा। स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए उन सेगमेंट में जो भी फोकस में, फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स, पीएसयू की छोटी बैंक्स, आईटी सेगमेंट, जिनको आप अभी स्पेशल फोकस में लगा सकते हो। इससे पहले कि हम निफ्टी के ऊपर जाए, अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपके लिए, स्पेसिफिकली आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए। बीसीसीएल का आईपीओ नेक्स्ट वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। ये एक होली ओन सब्सिडरी है कोल इंडिया की, और एक्सपेक्टेशंस है कि यहां पे आपको शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। 35% का रिटेल कोटा और शेयर होल्डर कोटा होने की भी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। 1500 करोड़ के आईपीओ की साइज होने की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई एमसी का आईपीओ आया था, जहां पे शेयर होल्डर कोटा था। एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से पहले अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर थे, तो ये पर्टिकुलर आईपीओ में, फॉर एग्जांपल हमारा आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ में, आप डबल एप्लीकेशन लगा सकते थे, एक शेयर होल्डर कोटा के अंदर और दूसरी आप लगा देते थे नॉर्मल रिटेल या फिर एचएनआई, डिपेंडिंग कि आपके पास फंड्स कैसे अवेलेबल है और आप कौन सी लगाना चाहते हो। जब आप डबल एप्लीकेशन लगाते हो एक नाम से, शेयर होल्डर कोटा वैसे भी कम लोग लगाते हैं, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो शेयर होल्डर कोटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि आने वाले महीने में कौन कौन से शेयर होल्डर कोटा के होंगे, रफी 7-8 स्टॉक्स हैं, उसकी भी मैं लिस्ट आपको बना के दूं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एक शॉर्ट में आपको बनाने की कोशिश करूंगा और एक शॉर्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। पर अभी बीसीसीएल की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है फॉर एजुकेशन पर्पस, और यहां पर शेयर होल्डर कोटा का शेयर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। ये एक इंफॉर्मेशन थी। अगर शेयर होल्डर कोटा का कोई एलिजिबल होना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने, आप यहां पे चेकआउट करिएगा, वापस से अपने 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन को रिस्पेक्ट किया है। आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपके लिए, जो ये रफली 25,800 के आसपास की है, अभी आप चार्ट छोड़ दीजिए, मेरी बात समझिए, यह आपके लिए लक्ष्मण रेखा हो चुकी है। कोई भी शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन के लिए इसके नीचे जाते ही, एक क्लोजिंग मिलते ही आपको अपनी पोजीशन पे काटा मारना पड़ेगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। सिंपल सा एनालिसिस है आज के दिन। कल के दिन हमें क्या देखना है कि क्या मार्केट में एक डोजी टाइप की कैंडल या फिर एक इनसाइड कैंडल का सेटअप मिलता है। कि अगर मिलता है तो उसके बाद के लिए हमारा काम करना काफी इजी हो जाएगा। और मार्केट में अभी जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, बट विद कॉशन, बिकॉज 3 बार यहां पे आप चेकआउट करिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार ये 50 डे पर सपोर्ट ले चुका है। तो चौथी बार यूजुअली पास्ट में ऐसा देखा गया है कि सपोर्ट लेना थोड़ा मुश्किल है। तो इस चीज को भी आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। और 3 इंपॉर्टेंट काम है जो अभी आपको दिसंबर में करने चाहिए, उसको भी जान लीजिए। उससे पहले डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ओपन कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप म्यूचुअल फंड हमारी टीम से हेल्प चाहते हो तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। पहला काम, पूरे साल में आपने जितनी भी ट्रेड्स करी है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका क्या पीएनएल रहा है, कौन सी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड रही है, कहां पे लॉस रहा है, इसकी जर्नल बना लीजिए अगर नहीं बना रखी तो सबसे पहले रिकॉर्ड करिए पूरे साल का। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है, कौन सी सबसे बड़ी लर्निंग रही है और कौन सा सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज रहा है, इस चीज को भी नोट डाउन करके रखिए, आपको बहुत मदद करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर अपने सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कमेंट में भी जाके बताइए, ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सके। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग, भैया दिसंबर एंड है, पूरे साल आपने मार्केट में पैसा कमाने में, मगजमारी में लगा दिया है। ये बेस्ट समय होता है ट्रेडिंग की एक्टिविटी को थोड़ा सा रोक लिया जाए। माना मैंने कुछ आपकी सेंटा क्लॉज रैली मिस हो जाएगी, माना मैंने कुछ आपके मूवमेंट्स मिस हो जाएंगे, और माना मैंने, आप बहुत प्रो ट्रेडर हो, कुछ प्रॉफिट भी मिस हो गए,
पर भैया जो प्रॉफिट आपको घर वालों के साथ थोड़े से शांति वाले पल बिताने में मिलता है, शांति से उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मिलता है, वो कहां से लाओगे? वो अभी लाने का समय है। वैसे भी 25th की छुट्टी है, आपको पता ही है, लॉन्ग वीकेंड से लोग 31st को वापस से एकदम पार्टी मूड में होंगे कि यार 31st सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अभी ईयर एंड में बहुत ज्यादा हैवी ऑन ट्रेडिंग जाने की जगह आप थोड़ा सा फैमिली के ऊपर ध्यान दे सकते हो, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई नो लर्निंग है, मार्केट्स है, पैसा है, ट्रेडिंग है, ट्रेड मारना है, कॉल है, पुट है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, भाई सब यही रहेगा, पर जो वक्त है वो नहीं रहेगा। तो वक्त को वक्त दीजिए, फैमिली को वक्त दीजिए, उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और वैसे भी अभी ना थोड़े फ्रीक मूव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, रैंडम मूव्स आएंगे, आप बोलोगे ये क्या हुआ भाई, मैं तो कुछ और समझ रहा था, ये कुछ और हो गया, और उसका कोई रीजन मेरे पास ना होगा ना किसी और के पास होगा। अभी हमने देखा कि इन्फोसिस के एडीआर में, यूएस मार्केट्स में, जो इंडिया के शेयर्स यूएस के टर्म्स में यूएस मार्केट में ट्रेड होता है, 50% का अप मूव, भाई ये सब ऑपरेटर ड्रिवन मूव्स होते हैं जो आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो थोड़ा सा पैसा भी बचेगा, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट भी होगा। अच्छी लगे बात तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। 50-day मूविंग एवरेज एक लक्ष्मण रेखा है। बैंक निफ्टी भी वैसे एज सच ठीक चल रहा है, थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन के मूव में चल रहा है, थोड़ा सा शांति के मूव में चल रहा है, पर कभी भी बड़ा मूव देगा। और स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज में मुझे कुछ एक शांति लग रही है बड़े मूव से पहले वाली, तो उसके ऊपर वीडियो चाहते तो बता दीजिएगा। सी यू वेरी सुन।